सुप्रभात बच्चों। अब हम शुरू कर रहे हैं हिंदी की दूसरी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया और मतवाला के संपादक मंडल में भी रहे। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। माता का अंचल शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अन्य अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। इसमें बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। माता का अंचल पाठ का मुख्य केंद्र बिंदु तारकेश्वर नाथ, जो कि स्वयं लेखक है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के खेल तमाशों, रुचियों अरुचियों, शरारतों और माता पिता के दुलार की बड़ी ही मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। लेखक को पिता भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ का अपनी माता से केवल खाना खाने एवं दूध पीने तक का ही नाता था। वह पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था। पिता प्रातःकाल होते ही नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते। पिता भोलानाथ को भी नहला धुलाकर उसके माथे पर भभूत का तिलक लगाते। लेखक अपने पिता को बाबूजी तथा माँ को मैया कहकर पुकारता था। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे, तब वह भी उनकी बगल में बैठकर शीशे में अपना मुंह देखा करता था। पिताजी पूजा पाठ करने के बाद अपनी राम नाम बही में 1000 राम नाम लिखकर पोथी को साथ बांध कर रख देते थे। फिर गंगा जी में आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते थे। जब पिताजी मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर भोलानाथ को बिठाकर उसे झूला झुलाते थे। लेखक बताते हैं कि बचपन में पिताजी के साथ कभी कभी कुश्ती भी लड़ा करते थे और लड़ते लड़ते हार जाते थे। तब पिता लेखक से खट्टा मीठा चुम्बन मांगते थे। तब हम बारी बारी से अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर उनकी मूछें नोचने लगते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम खड़े खड़े हंसने लगते। हंसते हंसते जब हम घर आते, तो हम चौके पर ही खाना बैठते थे। हम पिताजी के साथ ही खाना खाया करते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से अपने हाथों से भोजन कराते थे, परंतु पेट भर जाने पर भी लेखक की मैया उसे भोजन कराने की जिद करती थी और दही भात सान कर खिलाती थी और यह कहती थी, जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। और इस प्रकार लेखक को तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर खिलाती जाती और कहती कि जल्दी खा ले, नहीं तो उड़ जाएंगे।